राजस्थान की रेत में बसा है एक गांव। कहा जाता है यह गांव भूतिया है। लोग कहते हैं यहाँ आज भी अजीब आवाजें आती हैं। कुछ कहते हैं इसे श्राप लगा है। लेकिन क्या यह सब सच है या फिर यह सब सदियों से चली आ रही कहानियां हैं? आज हम जानेंगे कुलधरा गांव का असली सच, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक नजरिए से। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर है कुलधरा गांव। आज यह गांव खंडहर में बदल चुका है। टूटे फूटे घर, खाली गलियां और सूखे कुएं सब वीरानी की गवाही देते हैं। लेकिन कभी यही कुलधरा समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक था। करीब 13वीं से 18वीं सदी तक यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। खेती बाड़ी, व्यापार और संस्कृति सब में यह लोग आगे थे। कहा जाता है कि यहाँ 84 गांवों की पूरी सभ्यता बसी हुई थी। लोक कथाओं में कहा जाता है कि जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह कुलधरा की एक लड़की पर मोहित हो गया। उसने जबरन शादी करने की कोशिश की। गांव वालों ने इनकार कर दिया और इज्जत बचाने के लिए पूरा गांव एक रात अचानक छोड़ दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं जाते जाते गांव वालों ने श्राप दिया कि अब यहां कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। यही वजह है कि लोग कुलधरा को आज भी भूतिया मानते हैं। लेकिन अब सच देखते हैं, इतिहासकार और वैज्ञानिक क्या कहते हैं। पहला सच, पानी की कमी। रेगिस्तानी इलाके में पानी जीवन की सबसे बड़ी जरूरत थी। धीरे धीरे कुएं सूखने लगे, नहरें खत्म हो गईं, खेती असंभव हो गई। दूसरा सच, लगातार अकाल। राजस्थान में कई बार भीषण अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने और पानी का संकट था। तीसरा सच, कर और शोषण। जैसलमेर के शासक भारी कर वसूलते थे। जब खाने को कुछ नहीं था और ऊपर से टैक्स देना पड़ा तो गांव वालों ने ठान लिया अब यहां रहना असंभव है। चौथा सच, योजनाबद्ध पलायन। पुरातत्व विभाग की रिसर्च बताती है कि लोग यहां से व्यवस्थित तरीके से गए। घरों की हालत देखकर साफ है कि यह भगदड़ नहीं थी। यह एक प्लान्ड माइग्रेशन था। यानी यह कोई भूत प्रेत की वजह से नहीं, बल्कि जीवन की मजबूरी थी। सबसे बड़ा सवाल, कुलधरा और 84 गांवों के लोग गए कहां? इतिहासकार बताते हैं कि वे लोग पूरी तरह गायब नहीं हुए। असल में वे राजस्थान के अलग अलग इलाकों जैसे जोधपुर और बीकानेर में जाकर बस गए। आज भी पालीवाल सरनेम वाले परिवार आपको मिलेंगे, यानी उनकी वंश परंपरा आज भी जिंदा है। तो साफ है, लोग रातों रात गायब नहीं हुए, बल्कि बेहतर जीवन की तलाश में पलायन कर गए। अब सवाल यह है कि श्राप और भूत की कहानियां क्यों फैली? असल में इंसान रहस्य को डर से जोड़ देता है। जब सदियों तक कोई जगह वीरान रहती है तो लोग मान लेते हैं कि यहां श्राप है या भूत बसते हैं। लेकिन असली सच यह है, कुलधरा गांव इसलिए वीरान है क्योंकि यहां जीना मुश्किल था। रेगिस्तानी हालात और पानी की कमी ने लोगों को मजबूर कर दिया। भूत प्रेत या श्राप इसमें कहीं नहीं है। आज कुलधरा गांव को राजस्थान सरकार ने हेरिटेज साइट बना दिया है। हजारों पर्यटक यहां आते हैं। कुछ इसे भूतिया मानकर डरते हैं तो कुछ इतिहास को जानने आते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो साफ है, कुलधरा गांव कोई भूतिया जगह नहीं, बल्कि इंसानी संघर्ष और पलायन की एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, कुलधरा गांव हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि हर रहस्य को बिना सोचे समझे अंधविश्वास से नहीं जोड़ना चाहिए। कभी कभी सच हमारी आंखों के सामने होता है, बस हमें उसे देखने की हिम्मत करनी होती है। आज कुलधरा वीरान है, लेकिन इसकी कहानी हमें अंधविश्वास नहीं, बल्कि विज्ञान और इतिहास पर भरोसा करना सिखाती है। और यही है कुलधरा की असली पहचान।